मेष राशि वालों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेष राशि वालों, यह औरत स्त्री आपको पिछले लगभग 8 सालों से आपके प्यार में तड़प रही है। आपको किसी भी कीमत पर पाना चाहती है। दोस्तों, आपसे सच्चा प्रेम करती है और यही है आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप। दोस्तों, मेष राशि वालों, यह औरत आपको अपना सब कुछ देना चाहती है, फिर चाहे धन दौलत हो या फिर अपना जिस्म ही क्यों ना हो। दोस्तों, सब पर शक कर लेना, लेकिन इस औरत के प्यार पर कभी भी शक न करना, क्योंकि यह आपसे सच्चा प्रेम करती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्त्री औरत कोई दूर की नहीं या कोई अनजान नहीं है। यह औरत कई सालों वर्षों से आपके आसपास ही मंडरा रही है, आपके आसपास ही घूमती रहती है और फिर भी आप पहचान नहीं पाते हो। मेष राशि वालों, जिस प्रेम की आपको तलाश थी, जिस प्यार की आपको तलाश थी, वह तलाश अब आपकी खत्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस स्त्री की पहचान करने में आपने दूरी कर दी तो यह स्त्री आपसे बहुत दूर चली जाएगी। आपको मैं बता दूं कि यह स्त्री एक लक्ष्मी का रूप है और यदि यह औरत आपकी जिंदगी में आ गई तो आपका जीवन स्वर्ग से भी बेहतरीन बन सकता है। दोस्तों, आपके लिए कुबेर देवता का खजाना है दोस्तों, और यह स्त्री, इसलिए इस औरत को पहचानने में देर मत करना। दोस्त, जितना जल्दी हो पाए इसका नाम और पता जान लो। मेष राशि वालों, इस वीडियो में इस औरत की काली सच्चाई बताई वाली है। देखिए दोस्तों, औरतों के बिना, जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के बिना, स्त्रियों के बिना हमारा जीवन जिंदगी नहीं होता। एक स्त्री ही हमको जन्म देती है और जैसे जैसे हम अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं, स्त्रियों के बिना पुरुष का तो अस्तित्व भी नहीं होता है। और यह बात तो सभी पर लागू हो जाती है। यदि आप एक लड़की हो तो आप पर भी लागू होती है। दोस्तों, यदि आप लड़का हो तो पुरुष है तो आप पर भी लागू हो जाती है। मेष राशि वालों, जरूरी नहीं कि प्रेम केवल स्त्री और पुरुष में एक पति पत्नी वाला या फिर एक प्रेमी वाला ही हो। प्रेम अलग अलग तरीके से भी होते हैं। दोस्तों, मेष राशि वालों, एक माँ बेटे का प्रेम पहले, एक बहन भाई का प्रेम पहले, एक दोस्त का एक दोस्त से प्रेम पहले। प्रेम अलग अलग तरीके के भी होते हैं। दोस्तों, मेष राशि वालों, तो आप केवल इसको उसी चीज पर मत छोड़ना। और आप इस लक्ष्मी के रूप की मैं सारी बड़ताला आपको बताने वाला हूँ, सारे राज आपको बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, लिख कर ले लो। जिस प्रेम की आपको तलाश थी, जिस स्त्री को आपको तलाश थी, वह स्त्री आपको मिल चुकी है। देखिए मेष राशि वालों, हर मनुष्य इंसान को अपना लक यानी अपना दोस्त, जो लकी इंसान होता है, उसका जो लकी चार्म होता है, उसकी तलाश होती है। यदि आपके पास आपका लकी चार्म यानी आपके पास आपका जो लकी इंसान मनुष्य है वह है, तो वह फिर आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आप कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। आपका नसीब भाग्य बहुत ज्यादा चमकदार होगा। आपके ऊपर शनि की कृपा रहेगी, माता रानी की कृपा पड़ी रहेगी, क्योंकि आपके पास आपका लक है। दोस्त, मेष राशि वालों, और वह लक किसी पुरुष में भी हो सकता है और किसी स्त्री में भी हो सकता है और किसी बच्चे में भी हो सकता है। और दोस्तों, आपका लक इस स्त्री में भी छुपा हुआ है मेष राशि वालों। और जैसे ही ये स्त्री आपके पास आएगी, यकीन मानिए मेष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगेगी। आपका किस्मत बहुत ज्यादा चमकदार बन जाएगा। जहां भी आप हाथ डालोगे वहां से पैसा बाहर निकलेगा। जिस काम को केवल दोस्तों एक बार करोगे वह काम 100% पूरा होगा। समाज में नाम आपका ऊंचा होगा और दौलत, मान सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलेगा। बस आपको इस लकी चार्म यानी इस स्त्री का हाथ थामना होगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि गुरुजी कौन है यह स्त्री, इसका हम पता कैसे लगाऊंगा? तो चिंता मत करो, इस वीडियो में मैं आपको सारी सच्चाई बताकर जाऊंगा। इसका नाम भी बताऊंगा, इसकी पहचान करने के तौर तरीके भी बताऊंगा। तो मेष राशि वालों, इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मेष राशि वालों, यह वीडियो पहले कभी भी नहीं बना है। और यह वीडियो बसरफ यकीन मानिए, लिख कर ले लो कि आपकी जो फूटी किस्मत है उसको चमकाने वाली होगी। मुझे मालूम है दोस्त मेष राशि वालों की आपके जीवन में आपको धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। आपकी किस्मत दोस्तों एक फूटी हुई किस्मत के बराबर चल रही है। जी हाँ दोस्त, यूँ मानिएगा, आपका भाग्य नसीब कभी भी आपका साथ नहीं देता है। जो भी काम करते हो बिगड़ जाता है। दोस्तों, जहाँ भी आप पैसा कमाने के लिए जाते हो वहां से पैसा भी नहीं रुकता है, आता भी नहीं है। पैसा आएगा भी तो वह टुकता नहीं है। माता महालक्ष्मी आपके पास रहती नहीं, हर काम बिगड़ता रहता है। दोस्तों, मेष राशि वालों, पूरी मनुष्यत से छाई हुई है दोस्तों आपके ऊपर। लेकिन चिंता मत करो मेष राशि वालों, सालों वर्षों की जो ये मनुष्यत है ये अब दूर होने वाली है, क्योंकि अब आपके पास आपकी लकी चार्म आने वाली है। दोस्तों मेष राशि वालों, जी हाँ, हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ हमारे लिए मनुष्य होते हैं। जी हाँ,
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यदि हमारे पास आदि रहे तो हमारे जीवन में सब कुछ खराब होने लगता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। दोस्त, मेष राशि वालों, अचानक से मुसीबतें आने लगती हैं और परेशानियां खड़ी होती हैं। ऐसे बहुत से सारे लोग होते हैं, कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं दोस्तों, हो सकता है कि पड़ोसी भी हो सकता है कि जब आपके पास आएगा तो आपके घर में आएगी तो आपके घर में झगड़े होने लगेंगे आपके, और आपके पास आएगा तो आपकी तबीयत खराब होने लगेगी दोस्तों, हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगेंगे। ऐसे मनुष्य इंसान भी होते हैं दोस्तों आसपास, क्योंकि उनका जो औरा दौरा होता है वो अब आपका औरा है, और उनके बीच में दोस्तों 36 का आंकड़ा फिट होता है। यानी कि मेष राशि वालों, जब जब आपके पास आएंगे तब आपके ग्रह नक्षत्र गोचर सब कुछ बिगड़ जाएंगे, फैल जाएंगे, सब कुछ आपका तहस नहस फैल जाएगा। तो दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि ऐसे लोग भी दोस्तों इनसे दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, आपको नोटिस करना है कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, मान लीजिएगा एक औरत स्त्री है, यदि वह आपके घर में आती है, चाहे वह रिश्तेदार हो या फिर कोई भी हो, यदि वह आपके घर में आती है और आपके घर में उस स्त्री के आने के बाद से ही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं दोस्तों, हैं धंधे में घाटा आने लगता है और परेशानियां आती हैं, सब कुछ तहस नहस होने लगता है, तो समझ जाना दोस्तों कि वह औरत स्त्री जो है आपके लिए मनुष्य है। उस औरत को फिर आज के बाद कभी भी अपने घर में आने मत देना दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। मेष राशि वालों, कैसे भी करके उस स्त्री से दूरियां बना ले तो ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेष राशि वालों कुछ इंसान मनुष्य होते हैं ना, वे हमारे लिए शनि के साढ़े साथी से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक कार्य करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मेष राशि वालों ऐसे लोगों को घर में भटकने भी ना दें, और ना ही ऐसे लोगों से अपना रिश्ता नाता और ज़्यादा जोड़ कर रखें दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा कि और मेष राशि वालों कई प्रकार के लोग होते हैं। हो सकता है दोस्तों कोई स्त्री मनुष्य या कोई छोटी बच्ची आपके घर में जब आएगी तो आप सबको धन दौलत में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। जी हाँ दोस्त, कुछ इंसानों मनुष्यों का जो चरण होते हैं, कुछ इंसान जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा लकी भी होते हैं। मानिएगा एक स्त्री मनुष्य है, जब आपके वह घर पर आएगी तो आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने लगेंगी दोस्तों, सब कुछ अच्छा और हंसने खांसने लगेंगे। और दोस्तों पहले माहौल घर में बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उस स्त्री के आने से, जैसे ही उस स्त्री मनुष्य आया आपके घर में, उसके आने के बाद से आपके घर में सब कुछ खुशियाँ आने लगी। उसके बाद आने के घर में सब कुछ लोग हंसी खुशी से रहने लगे, धन दौलत की खूब आया। तो मेष राशि वालों ऐसे मनुष्य इंसान भी होते हैं जिनका आचरण काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इनका और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आपको मालूम करना है कि कौन इंसान घर में आ रहा है और तो झगड़े हो रहे हैं और सब कुछ बुरा हो रहा है, तो और कौन मनुष्य इंसान आ रहा है जब सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों ये कुछ दाव तरीके हैं, तो इनसे आप पहचान भी कर सकते हो। देखिए मेष राशि वालों, कई लोग होते हैं जो बुरे कदम और शुभ कदम इनकी पहचान नहीं कर पाते। किसी व्यक्ति के अशुभ कदम भी होते हैं और किसी व्यक्ति के शुभ कदम भी होते हैं दोस्तों। काफ़ी बार घर में शादी होती है पुत्र की, और नई बहू घर में अब जब आती है, और जो उस बहू के घर में आने के बाद से, जी हाँ दोस्त, जैसे ही उस घर में बहू के कदम पड़ते हैं उस घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है। बड़े बड़े बंगले बन जाते, व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करने लगता है, नौकरी लग जाती है लोगों की, घर में घर बनने लगते, गाड़ी आने लगती है, कार आने लगती है दोस्तों, घर में तरक्की होने लगती है उस पूरे घर की। दोस्तों मेष राशि वालों इतने शुभ कदम पड़ जाते हैं कभी कभी बहुओं के भी, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। किसी की शादी हो जाती और घर में जब उस बहू के कदम पड़ जाते हैं ना, तो कुछ अशुभ कदम भी होते हैं किसी के। जैसे ही वह कदम पड़ घर में कदम रखती, उसके बाद से सब कुछ तहस नहस बिखर जाता, मकान बंगले जो थे वह भी बिकने लग जाते, इंसान कर्ज में डूब जाता है, बीमारियां उस घर में पैदा होने लगती हैं। तो मेष राशि वालों ये सब नसीब किस्मत का खेल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और किसी भी औरत से हो या किसी भी मनुष्य से जब आप जुड़े, जी हाँ दोस्त, जब उस व्यक्ति से जुड़ो तब पहले ये देख लेना कि उसका और आपके लिए कैसा नसीब शुभ है या फिर अशुभ है। जी हाँ मेष राशि वालों, बहुत सारे लोग इसमें मानते नहीं हैं, लेकिन किसी के कदम बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं और किसी के कदम दोस्तों बहुत ज़्यादा अशुभ भी होते हैं दोस्तों। इसलिए मेष राशि वालों इस चीज़ पर गौर रखना बहुत ही आवश्यक है, वरना यह चीज़ आज नहीं तो कल आपको परेशान करेगी ही करेगी, ले लो।
भले ही आप इसमें विश्वास नहीं रखते हो, लेकिन विश्वास रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपकी नादानियों के चलते दोस्त मेष राशि वालों आपका पूरा घर परिवार इसका फल भोगता है दोस्तों। फिर वह बुरा हो या फिर दोस्तों अच्छा हो, फल तो भोगने बढ़ने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति से जब आप दोस्ती कर रहे हो तो बिल्कुल भी ध्यान से करिए। किसी भी की व्यक्ति के जीवन में आप पढ़ रहे हो, प्रेम व्यक्ति से कर रहे हो तो ध्यान से प्रेम करिए। किसी व्यक्ति से यदि रिश्ता नाता जोड़ रहे हो तो ध्यान से रिश्ता जोड़िए। हमेशा अच्छे सकारात्मक लोगों से रिश्ता जोड़ें, उन लोगों के साथ बैठे उठें और उन लोगों को जिन लोगों को एक अलग सी सकारात्मकता होती हो, जिनके पास आप जाते हो तब खुशियां छा जाती हों, जिनके पास जाने से आपके जीवन काल में बदलाव आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे लोगों के साथ बैठे उठें। ऐसे लोगों की पहचान करना आपको आना चाहिए। देखिए मेष राशि वाले, जो स्त्री या पुरुष नकारात्मक विचारों वाला हो, हमेशा दुखी दुखी रहता हो, या फिर हमेशा दोस्तों चुप चुप रहता हो, या फिर हमेशा गलत गलत बातें किया करता हो, नेगेटिव विचारों वाला हो, नकारात्मक विचारों वाला हो, तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए मेष राशि वालों, क्योंकि उसके अंदर और उसके आसपास का जो वातावरण है वह पहले से ही नकारात्मक वातावरण से विचारों से भरा हुआ है। और जब आप उसके पास जाओगे, उससे दोस्ती करोगे, तो भय तो सुधरेगा नहीं, और यदि बस को सुधरना होगा तो सुधर जाएगा, लेकिन भय अब सुधरेगा नहीं, और भय गलत विचारों वाला आपके और आपको भी खराब कर देगा, आपके अंदर भी नकारात्मकता ला देगा। इसलिए मेष राशि वालों, लोगों को चुनना सीखना होगा। यदि कोई अच्छे विचारों वाला है, हमेशा खुश रहने वाला मनुष्य है, दुख हो या सुख हो लेकिन खुश रहता है, भले ही उसके पास पैसा कम हो लेकिन उसका औरा दौरा अच्छा है, यानी कि जब जब वो आपके घर पर आएगा, वो आप उससे बातें चीतें करेगा तो आपको खुशियां प्राप्त होंगी, आपके घर परिवार में भी हंसी आएगी, आपके परिवार वाले में अच्छे अच्छे कार्य होने लगेंगे। तो ऐसे मनुष्य इंसानों के साथ जुड़िए, बुरे ख्यालों वालों के पास मत रहिए दोस्तों। बस इतना कहना है, विनती है आपसे। अब मैं जो आपको बताऊं उस औरत की पहचान करना मैं सिखा देता हूं, उसका नाम भी पता बता देता हूं। तो आइए पहले मैं उस औरत के नाम के बारे में बताता हूं। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों बिल्कुल ध्यान से जानिए, बिल्कुल ध्यान से कान खोल लो और इधर उधर ध्यान मत भटकने देना। सुनो दोस्तों, आपको देखिए मेष राशि वालों, जिनका चरित्र थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो, यानी कि जिनके चरित्र में खोट हो, मानिएगा एक शादीशुदा औरत है और फिर भी वह किसी गैर मर्द के बारे में सोच विचार करती है, उसको देखती है, उसको देखकर अंदर ही अंदर गलत विचार अपने अंदर पैदा करती है, तो समझ जाना कि यह स्त्री नहीं, यह एक पिशाचनी है। जी हाँ मेष राशि वालों, जो स्त्री शादी के बाद भी अपने पुरुष को छोड़कर किसी और पुरुष का ख्याल मन में लाती हैं, उसके बारे में अच्छी इच्छाएं रखती हैं, अपने अंदर उससे संबंध बनाने की कोशिश करती हैं या संबंध बनाती हैं, या फिर जो स्त्री शादीशुदा होने के बाद भी अपने पति की इज्जत वैल्यू नहीं करती, किसी और पुरुष के बारे में सोच विचार करती, उससे रिश्ता जोड़ी रखती, और तो वह औरत हमेशा हमेशा अशुभ ही होगी, उसके कदम भी अशुभ ही होंगे, क्योंकि उसके ऊपर दोस्तों राहु का वास हो गया हो। उसके ऊपर मेष राशि वालों राहु गड़बड़ाया हो, उसके सारे ग्रह उठपटांग हो रहे हों, उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो, तभी तो वह ऐसी सारी हरकतें करती है मेष राशि वालों और हरकतों से। जी हाँ, ये जो ऐसी हरकतें होती हैं, इन हरकतों से शनि भी उसका भारी होता है उसके ऊपर, अलग अलग प्रेत आत्माओं का भी वास होने लगता है, और ऐसी औरत स्त्री जिस व्यक्ति के साथ जुड़ेगी वह उसका भी अशुभ कर देगी दोस्तों, उसका भी बेड़ा गर्क कर जाएगी। इसलिए ऐसी स्त्रियों से जुड़े नहीं। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखती हूँ, जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, अच्छे कर्म करती हूँ, अपने पति को ही हमेशा सर्वोपर रखती हूँ, ऐसी स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ गुण होते हैं स्त्रियों के। अगली महत्वपूर्ण चीज, जो स्त्री हमेशा पैसा पैसा करती है, जी हाँ मेष राशि वालों हमेशा पैसा पैसा करती है, 1 रुपए के लिए मरती है रहती है दोस्तों, यानी कि जिसके अंदर लालच बहुत गुड़ा होता है। पैसा कमाना तो बहुत अच्छी बात है स्त्रियों को, लेकिन पैसा कमाना चाहिए भी, लेकिन मेष राशि वालों इनके पैंडेट इनकी खुद के दम पर भी स्त्रियों को पैसा कमाना चाहिए, खुद कुछ करना चाहिए। लेकिन जो स्त्री लालची होती हैं, जी हाँ मेष राशि वालों जो मेहनत करना नहीं आता और लालच करना आता, जो स्त्री लालची होती है, गलत गलत कामों से जुड़ती हैं, पैसा कमाना जानती हैं दोस्तों, ऐसे स्त्रियों का दोस्तों चरित्र खराब होता है, और ऐसी स्त्रियां अपने साथ सभी को डुबा देती हैं दोस्तों। मेष राशि वालों तो ऐसी स्त्रियों से दूर रहें, लालची स्त्रियों से हमेशा दूरी बना कर रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जो स्त्री मेहनत करती हो, पैसा कमाती हो, तो वह
एक लक्ष्मी का स्वरूप हो गई हो, जो अपने परिवार वालों के लिए पैसा कमाना जानती है और पैसा बचाना जानती है। ऐसे स्त्रियों के साथ दोस्तों आप संबंध रख सकते हो। ऐसे स्त्रियों को आप अपनी बहन बना सकते हो, अपनी प्रेमिका बना सकते हो। मेष राशि वालों, अपनी पत्नी भी बना सकते हो। यकीन मानिए, लिख कर ले लो, यह आप सबके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होगी दोस्तों। इसलिए आजकल की समाज दोस्तों स्त्रियों को कम करने नहीं देती है, स्त्रियों को धन कमाने नहीं देती है और सोचती है कि स्त्री धन कमा कर क्या करेगी। चूल्हा चौका उनको ये सब अच्छा लगता है दोस्तों कि केवल औरत अपना घर परिवार संभाले और अपने बच्चों को संभाले और रोटियां बना कर दे। आजकल के लोगों के यह दोस्तों सोच विचार रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके जमाना बदलता आ रहा है। देखिए दोस्त, आज का जो जमाना है, एक पुरुष केवल अकेले अपने दम पर घर चला ले, बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपका आदमी, यदि आपका पति दोस्तों अकेले दम पर घर चला रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल दोस्तों चीजें बदल गई हैं, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो केवल एक पुरुष अकेले काम करके अपना घर का जीवन व्यापन बहुत मुश्किल से चला पाता है। लेकिन यदि साथ में पत्नी का साथ हो जाए, पत्नी घर भी संभाल ले, थोड़ा सा कमाई भी कर ले, तो पुरुष के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो थोड़ी सी सोच बदलना चाहिए। जितना जल्दी सोच बदलोगे उतना जल्दी अच्छा होगा और स्त्रियों को भी सोचना चाहिए। मेष राशि वालों, काम करो तो मर्यादा से करो, बस यही करना है दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक बटन बस करना। साथ ही दोस्तों चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं साथ ही फिर ऐसे ही 11 बजे तक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे 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 कृष्णा। आप लोग भी लिखना। चलो दोस्तों, एक बात और, अब आपको मैं इस स्त्री के नाम बताकर जाता हूँ। नाम बिल्कुल कान खोलकर सुनना। और उस स्त्री का नाम शुरू होता है ग अक्षर से। ग अक्षर की महिला यानी कि मिथुन राशि की महिला आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि की महिला आपकी राशि से जब मिलती है, जी हाँ दोस्त, आपकी राशि मिथुन राशि ये दोनों जब मिलती है मेष राशि वालों, तो आपके लिए साक्षात कुबेर का खजाना बन जाती है दोस्तों। जी हाँ मेष राशि वालों, वह स्त्री चाहे कैसी भी हो, लेकिन जब आप उससे मिलोगे तो यकीन मानिए, लिख कर ले लो, आप एक माता लक्ष्मी के रूप से मिल रहे हो। बस इतना सोच लेना। तो यदि आपके आसपास कोई मिथुन राशि की महिला है, गा अक्षर से शुरू होता है नाम, और जो गुण मैंने आपको बताया वह गुण उसमें हैं, तो मेष राशि वालों उसे आप अपनी बहन और अपनी बीबी, अपनी प्रेमिका जो भी बनाना है बना ले और गलत विचार मन में मत लाइए। मेष राशि वालों बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों। यकीन मानिए, वह जब आपके घर पर आएगी तब दोस्तों आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके घर में उन्नति आएगी दोस्तों। मेष राशि वालों, आप दोस्तों हर वह क्षेत्र में तरक्की हासिल करते जाएंगे और सब कुछ आपको प्राप्त होगा, जो चाहिए वह प्राप्त होगा। बंगला, गाड़ी, वाहन, नौकर चाकर सब कुछ आपके पास होगा दोस्तों। धन दौलत तो आएगा ही आएगा और घर परिवार में सुख समृद्धि भी आएगा। ऐसी स्त्री आपके परिवार को भी संभाल लेगी और आपको भी संभाल लेगी और आपके लिए एक हिम्मत का कार्य करेगी। इस स्त्री के आपके लिए लक साबित होगी मेष राशि वालों, यानी कि आपका दोस्तों शुभ प्रभाव होती हैं। और ऐसी स्त्रियों के जुड़े, ऐसी स्त्रियों से रास्ता रखें। ये जब आपके साथ रहेगी तब आपकी किस्मत चार चांद लग जाएंगे मेष राशि वालों। तो आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।